हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में सावन का महीना कब है, इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षाबंधन कब है, व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। आइए भक्तों, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्रेम की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम भक्ति और शक्ति का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े ही जोर शोर से, बड़ी ही बेसब्री से सावन महीने का इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत शुभ होता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। भक्तों, सावन के बारे में हर बात बताने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही भक्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। भक्तों, सावन का महीना इस साल 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करें। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल कुल 8 सावन सोमवार के व्रत हैं। 4 सोमवार सावन के महीने में होंगे और 4 सोमवार अधिक मास के महीने में पड़ेंगे। इस बार अधिक मास होने की वजह से 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई को, 5वें सोमवार का व्रत 7 अगस्त को, 6वें सोमवार का व्रत 14 अगस्त को, 7वें सोमवार का व्रत 21 अगस्त को और 8वें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में सावन इस बार पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी पूरे 59 दिन, न कम न ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने वाले हैं। तो ऐसे में पूर्ण हृदय से भगवान शिव की आराधना व भक्ति में लग जाएं। भक्तों, ये शुभ संयोग 19 सालों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य ही रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। वहीं सावन की समाप्ति 31 अगस्त को होगी और रक्षाबंधन का पर्व भी 31 अगस्त को ही मनाया जाएगा। भक्तों, ऐसे में अब जान लेते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि शिव जी नाराज हो जाएं। और सावन व्रत में तो कभी भी ऐसे फल खाना नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए कुछ सावधानियां जानते हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। सोमवार व्रत रख रहे व्रतधारी को फल इत्यादि उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार व्रत में या किसी अन्य व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि भी नहीं करनी चाहिए। यदि व्रत के दौरान अपनी मर्जी से आपको खाने के लिए कोई कुछ देता है
तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन उधार या मांगकर नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, व्रत भंग हो जाता है, व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। सावन सोमवार के व्रत में आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती अर्थात नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर आप किसी और दिन इस फल को खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत है उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती का भोग नहीं लगाना चाहिए। कभी कुट्टू या सिंघाड़ा का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। भक्तों, लंबे समय से रखा आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन लग जाते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने से आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप माना गया है। आपका व्रत इससे भंग होता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसे रखा हुआ आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। भक्तों, आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, जहाँ पर शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहाँ भूलकर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण से महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चप्पल हमेशा अशुद्ध होती है, इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है। ऐसे में महिलाओं का मंदिर के परिसर में भी जाना प्रवेश वर्जित है। नंबर 3, शास्त्रों में वर्णित है, जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी देवी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन कभी हफ्ते में 1 बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो घर पर शिवलिंग बिल्कुल भी स्थापित न करें, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव जी का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और भगवान गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास शिवलिंग रख देते हैं और जाने अनजाने में घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, उसमें ऐसा व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री संग अर्थात संभोग किया हो या मांस खाया हो। यदि आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति बर्बादी के मार्ग में अग्रसर रहता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
ईश्वर के सामने हमेशा साफ स्वच्छ और मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के ही अवतार हैं और इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। पहला, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। दूसरा, अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। तीसरा, जो व्यक्ति बेलपत्र के मूल भाग की गंध, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पूजा अर्चना करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। भक्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तिथियों के साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होती। अगर आपको पूजा के लिए बेलपत्र नहीं मिल रहा तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। कटी फटी पत्तियों को शिव जी को चढ़ाने से भगवान शिव का अपमान माना जाता है, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को यह 5 संकेत मिल जाएं, इससे यह पता चल जाता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आइए भक्तों जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी भगवान शिव का वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में नंदी महाराज आपके दरवाजे में आ जाएं और घर की चौखट पर सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर आने वाले हैं। ये उनका एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर पे खुशियां आने वाली हैं। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को मीठा भोग जरूर खिलाएं और तिलक लगाकर विदा करें। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में आपको सपने में शिव जी दिखाई दे जाएं, अर्थात भगवान शिव के दर्शन हो, तो समझ जाना चाहिए कि अब आपकी परेशानियों का अंत तुरंत हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, आपकी भक्ति में कोई कमी ना आए। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर भगवान शिव पधारने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ घर की छत पर आकर बैठ जाता है तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि उसे भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर नीलकंठ मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर पर साक्षात भगवान शिव के आने का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही
रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है। इसे बिल्कुल भी न मारे, यह भगवान शिव के आने का संकेत है, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं। उसे किसी खास अवसर पर दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना ही बहुत शुभ कारक माना जाता है। नंबर 5, सावन के शुभ महीने में डमरू की आवाज, घंटे की आवाज या घुंघरू की आवाज सुनाई देती है तो यह अत्यंत शुभकारी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आर्थिक संकट दूर हो, इस जीवन में सुख समृद्धि भी आने वाली है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आप सब मिलकर मेरे साथ जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपसे मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। हर हर महादेव।